तो आज हम फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट देखेंगे पाइथन में से। फाइल हैंडलिंग माने क्या? तो हम किसी भी फोल्डर में जाते हैं, समझो एक आधा इसमें फोल्डर है, तो ये जो फोल्डर है तो इसमें हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, टेक्स्ट फाइल। तो हम इधर राइट क्लिक करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसको नाम देते हैं abc.txt ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें यदि कुछ लिखना है तो ऐसे लिखते हैं और सेव करते हैं, और इसको डिलीट करना है तो ऐसे डिलीट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम प्रोग्रामेटिकली कर सकते हैं क्या? तो हाँ, कर सकते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम ये कर सकते हैं। तो अब अभी हम पाइथन सीख रहे हैं, तो पाइथन से हम देखेंगे ये कैसे कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैं इधर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ फाइल हैंडलिंग नाम की। तो सबसे पहले हम क्रिएशन ऑफ फाइल देखते हैं। पाइथन फाइल, इधर मैं लिखता हूँ ओपनिंग, क्रिएशन एंड ओपनिंग ऑफ फाइल किंवा क्रिएशन एंड ओपनिंग फाइल। तो अभी मुझे समझो एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, किधर क्रिएट करनी है? तो समझो ये एच नाम की ड्राइव है, तो एच नाम की ड्राइव में किधर करनी है, किधर करनी है? एक मैं इधर नया फोल्डर बनाता हूँ आयुषी नाम का। तो ये आयुषी नाम का फोल्डर है, तो इसके अंदर मुझे फ़ाइल क्रिएट करनी है abc.txt नाम की फ़ाइल। txt माने टेक्स्ट फाइल, docx माने डॉक्यूमेंट फाइल, xlsx माने एक्सेल की फ़ाइल, ये आपको पता है एक्सटेंशन। jpg माने इमेज की फ़ाइल, png इमेज की फ़ाइल, mp4 वीडियो की फ़ाइल, mp3 ऑडियो की फ़ाइल, ऐसे एक्सटेंशन होते हैं। तो ये वाला जो पाथ है ना, ये ऊपर वाला, वो मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि वो मुझे आगे जाकर पेस्ट करना है, ठीक है। तो इधर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, f लिखो या फाइल लिखो, कुछ भी हो। तो इधर मैं फाइल लिखता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ओपन नाम का फंक्शन है। तो इसको हम जनरली दो पैरामीटर्स पास करते हैं। पहला पैरामीटर होता है उसका पाथ, जिधर मुझे वो फाइल क्रिएट करनी है, और दूसरा पैरामीटर होता है उसका मोड, मुझे फाइल किस पर्पज़ के लिए ओपन करनी है। रीड करने के लिए ओपन करनी है तो ये रीड ओनली बनेगा, राइट करने के लिए ओपन करनी है तो ये राइट ओनली बनेगा। उसके बाद अपेंड करने के लिए ओपन करनी है, अपेंड माने क्या? राइट ही करेगा लेकिन एग्जिस्टिंग कंटेंट के बाद राइट करेगा, जिसे अपेंड बोलते हैं। इट विल अपेंड द कंटेंट टू द एंड ऑफ फाइल। और यदि मैंने इधर राइटिंग मोड लिया तो क्या करेगा? करंट जो कंटेंट है उस फाइल में वो सब कुछ इरेज करेगा और नया कंटेंट उधर डालेगा। लेकिन अपेंड ऑपरेशन क्या करता है? करंट कंटेंट को एज इट इज़ रखता है, और ये जो नया कंटेंट है वो नीचे जोड़ता है, बाद में जोड़ता है, जिसे अपेंड बोलते हैं। तो रीड, राइट और अपेंड, आर स्टैंड्स फॉर रीड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट और ए स्टैंड्स फॉर अपेंड, और एंड एक्स स्टैंड्स फॉर क्रिएशन। इतना समझ आया? हाँ। तो जैसे हमने फाइल ओपन की तो अब क्लोज करते हैं, फाइल डॉट क्लोज। और अभी मैं क्या करता हूँ, इधर आपको दिखाता हूँ। इधर कोई फाइल है क्या? नहीं है ना, एम्प्टी फोल्डर है। तो मुझे कैसी फाइल चाहिए? तो इधर मैं स्पेसिफाई करता हूँ, इस आयुषी नाम के फोल्डर में abc.txt नाम की फ़ाइल बननी चाहिए। और ये जो स्लैश है ना, कॉपी पेस्ट करते समय एक स्लैश आया है, तो इधर हमें डबल स्लैश लिखना चाहिए, ठीक है। ये एक रूल है इसका, जब हम पाथ स्पेसिफाई करते हैं पाइथन में तब इधर डबल स्लैश लिखना पड़ता है, ऐसा कोई पाथ हो तो अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। तो अब क्या करेगा, इधर abc.txt नाम की फ़ाइल बन गई, देखो ऑटोमेटिक बन गई। ये क्या हो गया? क्रिएशन ऑफ फाइल। अभी मुझे क्या करना है, ये हमने फाइल क्रिएट हो गई और ओपन भी हो गई, वो हमने क्लोज की। अब हमें क्या करना है, ये फाइल ओपन करनी है और उसके अंदर कुछ कंटेंट राइट करना है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, ये देखो ये ब्लैंक है। तो अभी मुझे इसके अंदर एक कंटेंट लिखना है। तो मैं इधर नई पाइथन फाइल बनाता हूँ, उसका नाम क्या देता हूँ, राइटिंग इन फाइल या राइटिंग इनटू फाइल। तो सेम कोड में इधर लूँगा,
फाइल इज इक्वल टू ओपन, ये पाथ दूंगा, abc.txt फाइल का नाम है, और इधर जो मोड है वो मैं क्या करूँगा, w माने वी आर ओपनिंग दिस फाइल फॉर राइटिंग पर्पज। ओके, तो फाइल की मेथड होगी क्या, राइट नाम की। तो इसमें मुझे जो कुछ लिखना है वो लिखूँगा मैं, वेलकम ऐसा मैंने लिखा, ठीक है। तो मैं अभी ये प्रोग्राम रन करता हूँ। रन करने से पहले देखो इसमें कुछ है क्या, नहीं। अब देखो, अब जादू हो जाएगी। रन किया, अब देखते हैं, हो गया ना मैजिक। हाँ, तो हमने प्रोग्रामेटिकली इसमें वेलकम लिखा, तो ये क्या हो गया, राइटिंग इन फाइल। अब हम अब प्रभु ये तो 1 2 3 लाइन में लिखा है, तो पहली लाइन में हम पाथ बताते हैं, हाँ और जो कॉपी करके ऑपरेशन है कि हमें रीड राइट या हाँ अपेंड करना है हाँ वो डालते हैं, हाँ और उसके बाद फाइल डॉट राइट में जो मैसेज लिखना है उस फाइल में वो लिखते हैं राइट हाँ, में, और फिर उसके बाद फाइल डॉट क्लोज, ये क्या है? ये हमने फाइल ओपन की ना कुछ लिखने के लिए, वो बाद में क्लोज होनी चाहिए ना, ये लिखने के बाद फाइल क्लोज करो, ये हमें विजिबल नहीं होता, ये ऑपरेशन बैकग्राउंड को करता है। फाइल को ऐसे ओपन करता है, उसमें कंटेंट टाइप करता है और वो क्लोज करता है बैकग्राउंड को, ठीक है। और ये तरीका होता है लिखने का, जो हमने फंक्शन लिखा है फाइल इक्वल टू ओपन फंक्शन, हाँ उस फंक्शन के अंदर हमें पाथ और ऑपरेशन लिखना है। हाँ। और ये फाइल डॉट में तो ये हमेशा ही जो जहाँ पे डॉट आता है ना, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि हम फाइल के अंदर फाइल का फाइल राइट डॉट ऑपरेशन, फाइल का राइट ऑपरेशन कल हमने देखा ना, स्टूडेंट डॉट आई डी, स्टूडेंट डॉट नेम, तो वैसे। हमने फाइल डॉट ओपन क्यों नहीं किया? फाइल डॉट ओपन। क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल ओपन फंक्शन है ना, वो उन्होंने क्यों रखा है, ये ओपन फंक्शन क्या करता है, इस जगह जो फाइल है उसका रेफरेंस इस वेरिएबल में स्टोर करता है, ठीक है। माने वो फाइल ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, इसके कारण ऑलरेडी जो ओपन है उस पर हम जो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो फाइल डॉट ऑपरेशन ऐसा करेंगे, फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। ऑलरेडी ओपन हुई है ना ये फाइल, ये ओपन फंक्शन क्या करता है, इस फाइल का एक इंस्टेंस रेफरेंस इस वेरिएबल में स्टोर करता है, ठीक है। वेरिएबल डॉट उसकी मेथड, वेरिएबल डॉट उसकी मेथड, ऐसे हमने कॉल किया। अब हमने ये क्या दिखा, राइटिंग इन फाइल देखा। अब अपेंडिंग ऑपरेशन देखते हैं, अपेंडिंग इन फाइल। तो इधर मैंने लिखा अपेंडिंग के लिए, इधर w के बदले क्या आएगा, a आएगा। अब इधर मैं सेम कोड रखूँगा, फाइल डॉट राइट ही आएगा, लेकिन इधर सिर्फ राइटिंग मोड था, उधर मैंने अपेंडिंग मोड लिखा। इधर मैं अब कंटेंट क्या लिखता हूँ, 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखे, हरे कृष्णा ऐसा लिखा, और रन करता हूँ। तो पहले तो देखो रन करने से पहले इसमें क्या था, सिर्फ वेलकम था, और अब ये मैं रन करता हूँ तो इसके अंदर देखो वेलकम को उसने निकाला नहीं, उसके ही आगे उसने ये वाली स्ट्रिंग अपेंड की, ये वाली, ठीक है। अपेंड माने क्या, एग्जिस्टिंग कंटेंट के आगे चिपकाना, आगे माने सॉरी एग्जिस्टिंग कंटेंट के पीछे छिपाना। अब इसे आगे बोलती है या पीछे बोलती है हिंदी में, पीछे। हाँ पीछे हाँ पीछे चिपकाना। ये हो गया राइट ऑपरेशन, ठीक है। अब यदि मैं राइट और अपेंड, यदि मैं इधर क्या करूँ, इधर मैंने कुछ और लिखा, समझो मैंने इधर लिखा वेलकम आयुषी एंड अपूर्वा, ऐसा मैंने लिखा। तो अब क्या हो जाएगा, ये राइट ऑपरेशन क्या करेगा, अपेंड नहीं करेगा, एग्जिस्टिंग कंटेंट को इरेज करेगा और ये वाली स्ट्रिंग लिखेगा शुरुआत से, माने जो कुछ भी उसके अंदर कंटेंट था उसको उसने रिप्लेस किया। तो राइट और अपेंड में फ़र्क क्या होता है, राइट एग्जिस्टिंग कंटेंट को रिप्लेस करता है, लेकिन अपेंड मोड क्या करता है, एग्जिस्टिंग कंटेंट को प्रिजर्व करता है और उसके पीछे नई स्ट्रिंग जोड़ता है। तो अब देखते हैं रीड का ऑपरेशन, कंटेंट रीड करना हो तो रीडिंग फाइल। अब मैं क्या करूँगा, इधर राइटिंग के लिए W, तो रीडिंग के लिए R,
फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट रीड, और फाइल डॉट रीड ये मेथड क्या रिटर्न करती है, तो फाइल का जो कंटेंट है वो रिटर्न करती है। जो भी कंटेंट है वो मैं str नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। str माने क्या, स्ट्रिंग, या कंटेंट नाम के किसी भी वेरिएबल में a लिखो, b लिखो, x लिखो, y लिखो, कुछ भी नाम दे सकती हो इसको, वेरिएबल को, ठीक है। प्रिजर्व्ड कीवर्ड छोड़ के बाकी का कुछ भी नाम दे सकती हो। कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, और ये जो कंटेंट है वो मैं प्रिंट करके देखूंगा। अभी इधर नीचे वो कंटेंट प्रिंट हो जाएगा, वेलकम आयुषी एंड अपूर्वा, आ गया ना कंटेंट। अब मैं इधर क्या करता, फाइल डॉट रीड ये फंक्शन क्या करता है, इस फाइल में जो कंटेंट है, फाइल इज इक्वल टू ओपन वाले में से शुरू से समझाओ। हाँ, ये राइट का जो कोड था ना वो एज इट इज़ मैंने इधर लिखा, सिर्फ इधर रीडिंग के बदले मैंने राइटिंग के लिए आर लिखा, ठीक है। जैसे फाइल डॉट राइट नाम की मेथड थी कंटेंट राइट करने के लिए, वैसे ही फाइल डॉट रीड नाम की मेथड है। तो फाइल डॉट रीड का जो आउटपुट होगा वो मैंने कंटेंट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया। राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन होती है ना, क्योंकि क्योंकि हमको ये वाला कंटेंट अपनी इस पे स्क्रीन पे पढ़ना है ना, हाँ हाँ, तो इधर, उस फाइल के अंदर उस हाँ डायरेक्टरी में जो लिखा है वो मैं यहाँ पे पढ़ पाऊँ। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए वो जो कंटेंट था वो इस, हाँ वो इधर आ गया और वो कंटेंट मैंने प्रिंट किया। तो इधर कंटेंट ही लिखना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, इधर तुमने str लिखा, तो कुछ भी लिख सकते हाँ हैं। कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी मैं इधर क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ 5 इसके अंदर, तो क्या होगा, सिर्फ 5 कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा, समझी। देखो आउटपुट, इधर मैंने लिखा 8 लिखा, तो क्या आएगा, सिर्फ 8 कैरेक्टर ही आए। इधर मैंने लिखा 15, तो इसमें से सिर्फ 15 कैरेक्टर आए, ठीक है। और कुछ भी नहीं लिखा तो पूरी स्ट्रिंग, पूरा कंटेंट रीड करता है। इतना समझ आया। हाँ, अब समझो इस फाइल में मल्टीपल लाइन्स है, वेलकम आयुषी एंड अपूर्वा, उसके बाद वेलकम मेघना एंड विशाखा, उसके बाद वेलकम राधा एंड राजीव, ठीक है। ऐसे 3 लाइन से, तो अभी मैंने यदि ये प्रिंट किए तो तीनों की 3 लाइन प्रिंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इधर मैंने रीड के जगह पर रीड लाइन नाम का फंक्शन यूज़ किया, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट करेगा, एक ही लाइन। उसके बाद मैंने वापस वो रीड लाइन नाम का फंक्शन कॉल किया और उसका आउटपुट स्ट्रिंग में स्टोर किया और स्ट्रिंग प्रिंट की, तो ये नेक्स्ट लाइन पड़ेगा। ये देखो नेक्स्ट लाइन आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वापस ये कोड कॉपी पेस्ट करूँगा इधर, तो अब क्या प्रिंट होगा, तीसरी लाइन प्रिंट होगी। समझ आया। एक एक लाइन, मल्टी लाइन का पैराग्राफ हो तो एक एक लाइन नेक्स्ट लाइन पढ़ने का काम ये करता है, रीड लाइन। तो हम इधर, हमने इधर 3 टाइप के मेथड्स देखे। पहले वाली जो थी वो str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड थी, दूसरी वाली जो थी वो फाइल डॉट रीड, लेकिन इसके अंदर हम कैरेक्टर डालते थे, ठीक है। तो इसमें से मैं जो 2 है उनको कमेंट में डालता हूँ स्टडी पर्पस के लिए, समझा ना। ये हमने फाइल रीड करके देखी। अब मुझे ये फाइल है ना वो डिलीट करनी है, तो उसके लिए कोड लिखता हूँ, डिलीटिंग फाइल। अब डिलीट करने के लिए ये ओपन फंक्शन नहीं यूज़ होता, तो इसके लिए एक OS नाम का मॉड्यूल होता है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट OS। जैसे हमने लास्ट टाइम ये कैलकुलेटर नाम का हमने मॉड्यूल बनाया था जिसके अंदर नंबर ऑफ़ फंक्शंस थे, एरिया नाम का मॉड्यूल बनाया था जिसके अंदर ये नंबर ऑफ़ फंक्शंस थे, और इसको हमने इंपोर्ट किया था इधर, ठीक है। ऐसे ही मैं अभी इंपोर्ट करने वाला हूँ OS नाम का मॉड्यूल। मॉड्यूल इज सिंपली कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो OS नाम का एक रेडीमेड मॉड्यूल आता है, प्रीडिफाइंड मॉड्यूल, वो मैंने इंपोर्ट किया। और मैं अभी क्या करता हूँ, OS डॉट
पाथ डॉट रिमूव, ओएस डॉट रिमूव नाम की मेथड है। तो इधर मैं क्या करूँगा, उसका पाथ दूंगा, जो फाइल मुझे रिमूव करनी है वो पाथ दूंगा। ठीक है, दिया। अब मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ तो इधर जो तुम्हें फाइल दिख रही है ना, ये वाली, वो गायब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ये रिसाइकलर बिन में जाती है या नहीं, ये चेक करते हैं। रन, ये देखो गायब हो गई। प्रभु एक बार वो रीड राइट अपेंड के बाद ये इंपोर्ट ओएस वाला शुरू से बताना जरा। हाँ ठीक है, बताऊंगा। ये पहले डिलीट का कंप्लीट होने दो ना। ठीक है। तो मैं इधर अभी वापस फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल क्रिएशन का कोड रन करता हूँ, तो फाइल बन गई इधर। अब डिलीट करते समय समझो उस जगह पर फाइल एग्जिस्ट नहीं हो तो ये एरर देगा। अभी मैंने ये डिलीट की, समझो रन किया, हो गई डिलीट, कोई एरर नहीं आया। लेकिन वापस मैंने यही कोड रन किया तो एरर आएगा। वो क्या बोलेगा, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। आयुषी नाम के फोल्डर में abc.txt नाम की फाइल ही नहीं है। तो मुझे पहले चेक करना है कि इस पाथ पर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। यदि करती है तो ही डिलीट करो, अदरवाइज ऐसा एरर मत दिखाओ। एरर की जगह पर एक मैसेज प्रिंट करो कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। इस प्रकार का लाल लाल एरर मत दो मुझे, ऐसा मुझे करना है। तो उसके लिए हम इफ़ एल्स यूज़ करेंगे। इफ़ ओएस का एक पाथ नाम का वेरिएबल है, प्रॉपर्टी है एग्जिस्ट। यदि ये पाथ पे कोई फाइल एग्जिस्ट करती है, ये नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट करती है, तो ये एग्जिस्ट मेथड ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगी। इफ़ की कंडीशन यदि ट्रू हो गई तो मुझे क्या करना है, ओएस डॉट रिमूव, माने ये जो नीचे वाला जो कोड है वो इधर मुझे लिखना है, ओएस डॉट रिमूव। एल्स क्या लिखना है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका जो आंसर आएगा वो ऐसा नहीं आएगा, इसका आउटपुट लाल रंग का रेडिश एरर नहीं आएगा। सिंपली उसने क्या लिखा इधर, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। और यदि मैंने वापस उधर फाइल क्रिएट की, अब इधर फाइल एग्जिस्ट करती है, और अब मैं ये कोड रन करता हूँ डिलीटिंग का, तो देखो फाइल उसने डिलीट की। ठीक है। यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो इधर क्या आएगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हमने इफ़ एल्स का रियल लाइफ एग्जांपल देखा अभी। और एक अब एक बार दोबारा से समझाना। हाँ समझाता हूँ। ये सब हम यूजर के लिए करते हैं, मतलब यूजर को तो पता नहीं चलता ना कि क्या बैकएंड में क्या चल रहा है, तो उसे वो सब रेड लाइन से कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए बस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए। हाँ, तो अभी हम सिर्फ प्रिंट करते हैं ना, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। आगे जाकर हम पॉपअप मैसेज दिखाने वाले हैं GUI से। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ ग्राफ वगैरह प्लॉट करना है ना, तो उसमें वो नहीं आएगा। यदि वो तुम पाइथन एडवांस सीखोगी तो उसमें यही इफ़ एल्स यूज करके हम क्या दिखाते हैं, पॉपअप मैसेज वगैरह दिखाते हैं कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट वगैरह। माने GUI क्या, हाँ समझाता हूँ, हाँ समझाता हूँ। एडवांस की अभी मेरी क्षमता नहीं है। नहीं, पहले जो तुम्हारी काम की चीज़ है वही सीखो, और बाद में जब कभी समय मिलेगा, इंटरेस्ट पैदा होगा हाँ, तब एडवांस सीखते हैं। इंटरेस्ट पैदा होगा, गुड क्वेश्चन। हाँ, बेसिक फंक्शन जो मैटप्लॉट के लिए रिक्वायर है वही अभी सीखो आप। एग्जैक्टली अपूर्वा, राइट। इस तरह से हम कई बार तो प्रभु बोलती हूँ, कई बार माता जी बोलती हूँ, कई बार अक्षय, कई बार पूर्वा। सॉरी, डोंट माइंड मी। मैं एक्चुअली जब ना रात को नींद में होती हूँ ना, मेरे को खुद नहीं पता था। ऐसा इधर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, माने कोई डायरेक्टली नाम लिया तो भी कोई ये नहीं, हम तो छोटे हैं ना उम्र में। हाँ, मैं बुढ़ी हूँ ना, जैसे 35 साल की। क्या प्रभु, व्हाट डू यू नीड टू से? वो मुझे तो पर्सनली आदत नहीं है ऐसे माता जी प्रभु की, मतलब मुझे इसलिए मैंने कहा कि मुझे भी आदत नहीं है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो मैं बोलूँगी अब आप सुन लो, ठीक है? ठीक है।
और आप मतलब मुझे तो आपकी भी आदत नहीं है, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत मतलब हाँ मेरे को पता है, मेरी भी फ्रेंड होती है, वो अपनी भाभी को भी तू बोलती है। मैंने बोला यार तू कैसे बोलती है, वो तेरे से 5 साल बड़ी है। बोली वो हम में ऐसे ही होता है मराठियों में। आप देखते ना हमारे यहाँ तो भाभी को मतलब एक्चुअली हिंदी में आप बहुत मतलब जो गुरु रिस्पेक्टफुल। होते हैं या फिर बड़े होते हैं जनरली मैं तू ही मतलब फिंगर ऐसे हाँ फ्रेंड जैसा ही वो देती हूँ। गोपुरवाया यूट्यूबवर जाताला हाँ? यूट्यूबवर जाणार आहे. ये यूट्यूब, अरे प्रभु ये यूट्यूब पे कल डालना, चुप रहो। अब देखो मैं समझ रही हूँ अपूर्वा, मैंने पता है थोड़ी सी कल मराठी में प्रैक्टिस की थी। हाँ मैं बताती हूँ भाभी को तू मैंने। ही कहते हैं, आप भाभी को बहुत मतलब कम ही कहते अरे हैं। पहले हम ये रिवीजन करते हैं, बाद उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा, यूट्यूब पर डालूंगा, आप दोनों कल की तरह तू कंटिन्यू करना. वेट, तू माझ्यावर रागावला आहेस? फिर यूट्यूब पे डालना है ना तुम्हें ये, हाँ. हाँ ठीक है, तू माझ्यावर रागावला आहेस? अभी सेंसर है अभी। चलो प्रभु कंटिन्यू। हाँ मैं बोल रहा था कि ये यूट्यूब रिकॉर्डिंग शुरू है ना, तो ये पूरा करते हैं और उसके बाद मैं यूट्यूब पर अपलोड करके रखूँगा, मैं मीटिंग लीव करूँगा, बाद में आप दोनों बातें कर सकती है. अब मैं बेहोश होने वाली हूँ, आज मैं कोई बात नहीं कर पाऊंगी। हाँ ठीक. हालत टाइट है मेरी बहुत ज्यादा ही। हाँ तो अब क्विक रिवीजन लेते हैं इसका. प्रभु पहला. प्लीज रीड राइट अपेंड के बाद दोबारा बता हाँ हाँ मुझे वही वो. ओएस क्या था। हाँ इंपोर्ट ओएस। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ. पहले फाइल के ऑपरेशंस क्या हो गए, फाइल क्रिएट करना, ओपन करना, राइट करना, उसमें उसमें से कंटेंट रीड करना, अपेंड करना, ठीक है। डिलीट करना. तो पहले क्रिएशन, तो ये लाइन है वो कॉमन है सभी जगह, ठीक है. ये लाइन कॉमन है, इधर हम पाथ देते हैं और इधर हम मोड देते हैं. एक्स मोड माने हमने क्रिएट किया, फाइल को क्रिएट किया. यदि हमें फाइल में कुछ राइट करना है तो इधर मोड लेते हैं डब्लू, और फाइल का राइट नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर हम जो कंटेंट फाइल में राइट करना है वो पास करते हैं एज अ पैरामीटर. तीसरी बात, अपेंड करना. अपेंड और राइट में क्या डिफरेंस है, तो अपेंड होता है वो एग्जिस्टिंग कंटेंट के पीछे स्ट्रिंग को जोड़ देता है, लेकिन जो राइट ऑपरेशन है वो एग्जिस्टिंग कंटेंट को पूरा का पूरा रिप्लेस करता है. उसके बाद रीडिंग, तो इधर सिर्फ हमें मोड लिखना होता है, आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग. तो इधर फाइल डॉट रीड नाम की मेथड है, माने फंक्शन है, ये क्या करता है पूरा का पूरा कंटेंट रीड करता है. रीड के अंदर यदि हमने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स डाले 5 डाला तो 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करता है. और यदि हमने इधर फाइल डॉट रीड लाइन लिखा तो मल्टी लाइन टेक्स्ट हो तो उसमें से एक एक लाइन वो प्रिंट करता है. जितनी बार हम ये फाइल डॉट रीड लाइन लिखेंगे उसके अनुसार वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा. और फाइनली डिलीट करना, तो डिलीट करने के लिए एक ओएस नाम का मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल में पर्टिकुलर पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं ये चेक करने की एक मेथड है, माने एक चेक करने का जो फंक्शन है. तो इसीलिए मैंने क्या किया, ओएस के अंदर पाथ नाम का मॉड्यूल, उसके अंदर एग्जिस्ट नाम का फंक्शन. ओएस मॉड्यूल उसके अंदर पाथ, ये क्या हो गया उसका प्रॉपर्टी, उसके अंदर एग्जिस्ट नाम का ये फंक्शन. ये क्या चेक करेगा कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं, उस जगह ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं. यदि करती है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और यदि नहीं करती तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इफ़ एल्स. ठीक है. तो ये लाइन क्या करती है, ओएस नाम का मॉड्यूल है तो उसमें रिमूव नाम की मेथड है. तो रिमूव मेथड क्या करती है, इस कंटेंट को रिमूव करती है. प्रभु ये जो डायरेक्टरी का जो पाथ है हम्म जहाँ पे ये टेक्स्ट है, हम्म ये कहाँ से हम छापते हैं? और हमें एक और स्लैश लगाना होता है इसमें, राइट? कहाँ से छापते हैं, इधर से छापते हैं, दिखाता हूँ. अब मुझे ये वाली डायरेक्टरी चाहिए ना, तो इसे क्लिक करना होता है. वेट, तो बस यहाँ पे मैग्नीफायर लेके दिखाता हूँ. हाँ ये वाला है ना, इसको क्लिक करना होता है, इसको राइट क्लिक करना होता है और कॉपी करना होता है. ठीक है. हाँ इसमें क्या क्या जोड़ना है? एक और स्लैश हाँ ये वाला जो स्लैश है उधर एक और स्लैश जोड़ना है, जितने होंगे और उधर. पीछे भी तो लगाना है। पीछे क्या लगाना है, देख खोलो अपना वो पाइथन वाला, वो पीछे दो दो नहीं लगे हुए? हाँ
ये तो करने ही होंगे क्योंकि वो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग डबल कोट में ही रखी जाती है, ये भी डबल। नहीं, मैं बोल रही हूँ H:// आयुषी, सिर्फ इतना था ना, फिर पीछे वाले जो दो स्लैश हैं वो तो हाँ, हमने ये कुछ किसके बोला। लिए, ये फाइल के लिए है, abc.txt। फॉर एग्जांपल इधर देखो, मैं कोई भी एक इधर पीडीएफ ओपन करता हूँ, इसको मैंने राइट क्लिक किया और ओपन किया, मैग्नीफायर खोलो, दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है, मैग्नीफायर खोलता हूँ, तो इधर देखो, ये जो पाथ है ना, लोकेशन। हाँ ये पाथ है उसका लोकेशन, और इस फाइल का नाम क्या है, वेदव्यास महाभारत डॉट पीडीएफ। और यही पीडीएफ यदि मैं ब्राउज़र में ओपन करूँ, क्रोम में नहीं, यदि मैंने ब्राउज़र में ओपन किए तो इधर देखो कैसा दिखता है, एच, उसके बाद फोल्डर का नाम, उसके बाद दूसरे फोल्डर का नाम, और इधर पीडीएफ का नाम डॉट एक्सटेंशन। ठीक है, दूसरी फाइल ओपन करता हूँ, अंग्रेजी जिधर लिखा हो ऐसी फाइल ओपन करता हूँ, और पीडीएफ किधर मिलेगी, इधर है, तो इसको मैं क्रोम में खोलता हूँ, ओपन विथ क्रोम। अब इधर भी देखो ऊपर क्या आया है, मैग्नीफायर ओपन करता हूँ, देखो सी यूज़र्स अक्षय डॉक्यूमेंट्स, ये सब मेरी डायरेक्टरी हो गई, फोल्डर हो गया। तो सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल्स, ये %20 है ना, वो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये यदि आपने निकाल डाला तो ये क्या बन गया, फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन। तो फाइल का नाम शुरू होने से पहले भी इधर स्लैश लगा है ना, स्लैश क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके हम अंदर अंदर जाते हैं। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हमने ये सब ऑपरेशंस देखे हैं, और ये मैंने आपको सिर्फ रीड, राइट, अपेंड और क्रिएट ये दिखाए हैं, लेकिन इनके कुछ सब टाइप्स होते हैं जिनकी सिर्फ हम जानकारी लेंगे अभी। W3 स्कूल्स पाइथन फाइल ऑपरेशन, ये देखो ये 4 मोड मैंने आपको सिखाए ना, रीड, ए माने अपेंड, W माने राइट और X माने क्रिएट। इन एडिशन यू कैन स्पेसिफाई इफ द फाइल शुड बी हैंडल्ड एज बाइनरी और टेक्स्ट मोड। टेक्सचुअल फाइल है या बाइनरी मोड में है, बाइनरी माने क्या, इमेज वगैरह स्टोर करने के लिए आपको इमेज के साथ कुछ बदलाव करना है तो इधर बाइनरी मोड में हम ओपन कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं कोडिंग थ्रू। मुझे रीडिंग करना है, फाइल को रीड करना है, तो इसीलिए आर यूज़ करूँगा, लेकिन ओपन का मोड क्या है, तो टी चाहिए, तो टेक्सचुअल मोड। तो हम इधर क्या लिखेंगे, F माने फाइल इज इक्वल टू ओपन, अपने फाइल का नाम, और इधर लिखेंगे RT, आर माने रीड के लिए, रीडिंग करने के लिए वो फाइल मैंने ओपन कर रहा हूँ, और टी माने क्या, टेक्स्ट फॉर्मेट में जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है। तो इधर हमने यदि टी स्पेसिफाई नहीं किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टी ही कंसिडर करता है। यदि उधर मैंने बी लिखा तो बी माने कुछ इमेज, ऑडियो, वीडियो ऐसे बाइनरी फाइल के लिए यूज़ करते हैं। तो आपके जो ग्राफ वाला जो है उसमें ये तो कोई यूज़ का नहीं है, और बाय डिफ़ॉल्ट टी मोड ही होता है, इसीलिए मैंने वो दिखाया नहीं। तो इसके अलावा और भी मोड्स होते हैं, इस वेबसाइट पर नहीं है, जैसे कि R+, A+, W+, X+, वो भी दिखाता हूँ, दूसरे वेबसाइट पर देखता हूँ, JavaT पॉइंट पाइथन फाइल हैंडलिंग। हाँ ये देखो वो मोड, R माने क्या, मैं रीड करने के लिए फाइल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये R भी माने क्या, अरे किधर गया, हाँ R भी माने क्या, मुझे फाइल ओपन करनी है रीडिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन वो बाइनरी फॉर्मेट में होगी। R+ माने क्या, रीडिंग के लिए यूज़ करूँगा प्लस राइटिंग के लिए भी यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद RB+, मैं
बाइनरी फाइल ओपन कर रहा हूँ, बाइनरी फॉर्म में मुझे फाइल ओपन करनी है रीडिंग के लिए प्लस राइटिंग के लिए भी। प्लस माने रीडिंग छोड़कर रीडिंग और बाकी का जो भी कुछ है वो सब आएगा, रीडिंग राइटिंग अपेंडिंग सब। डब्लू का मैंने बताया, डब्लू माने क्या, राइट करने के लिए। डब्लू भी माने क्या, बाइनरी फाइल में मुझे कुछ राइट करना हो तो। डब्लू प्लस माने क्या, मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ राइटिंग प्लस रीडिंग के लिए। डब्ल्यू बी प्लस बाइनरी फाइल ओपन कर रहा हूँ, क्यों, राइटिंग प्लस रीडिंग के लिए। उसके बाद अपेंड, अपेंड करने के लिए ओपन कर रहा हूँ। ए बी माने क्या, बाइनरी फाइल माने बाइनरी फॉर्मेट में मैं ओपन कर रहा हूँ अपेंड करने के लिए। और ए प्लस माने क्या, अपेंड के साथ मुझे रीड और राइट ऑपरेशन भी चाहिए। और ए बी प्लस माने क्या, मैं बाइनरी फाइल ओपन कर रहा हूँ जिसमें अपेंड रीड राइट मुझे सब ऑपरेशन चाहिए। तो प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स्ट्रा ऑपरेशन, सब ऑपरेशन। समझ गए? यस। तो वही है, वो हमें इधर लिखना होता है, किधर, इस जगह पर। हो गया कंप्लीट। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। चलो। कोई डाउट है क्या? नहीं। हाँ ठीक है।